इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ। जो डेमो ने नो समझाते यहाँ पे तुम्हारे अब्बा जान यहाँ पे जिंदा है, तुम्हारी अम्मी जान ने बचा लिया है। तो पूरी कहानी बताती कि यहाँ पे कुछ साल पहले उनको ऐसा एहसास हो गया था भाई जो पूरी जगह यहाँ पे गड़बड़ है, रियल कुछ भी नहीं है, ये सब तो यहाँ पे नकली वकली बनाया गया है। इसलिए भाई ना ये डायनेस्टी छोड़ के वो निकल गए थे एक्सप्लोरेशन करने के लिए। तो उस समय जो थे ना भाई ये एम्पायर यंग एम्पायर और साथ ही में टियानजिन पेविलियन के जो चीफ डिसाइपल उनको आइडिया लग गया कि यहाँ पे कोई बंदा यहाँ पर है जो कि बवाल यहाँ पे कर रहा है, ऐसे कैसे हम उसको बवाल करने देंगे। तो उसको रोका, अटैक किया और बहुत ही चोट पहुंचाया। उस समय तुम्हारी जो अम्मी जान है ना वो बड़ी कमाल की है यार, बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर उन्होंने फाइट वाइट यहाँ पे किया। लेकिन एंड में दोनों की बैंड बजने वाली थी, लेकिन पीछे से एक बहुत ही बड़ा हाथ यहाँ पर आया और तुम्हारी अम्मी जान को लेकर चला गया। अम्मी जान अब्बा जान दोनों को लेकर चला गया। और उसके बाद है ना कहाँ पे गए मुझे एक्जैक्टली उतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैं ऐसा कह सकता हूँ कि तुम्हारी जो मम्मी है ना वो कोई छोटे मोटे फैमिली से बिलोंग नहीं करती, कोई बहुत ही बड़े फैमिली या किसी जगह से बिलोंग करती है। और जो हाथ यहाँ पर आया था ना जो उनको लेके गया वो शायद उनके ही फैमिली का किसी मेंबर का यहाँ पर होगा। हाँ तो अभी है ना आराम से भाई तुम्हारे मम्मी पापा किसी एरिया में सेफली आराम से रह रहे होंगे, इसलिए वो वापस यहाँ पे आने नहीं गए। और तो सामने से भाई कहानी सुन के टीएन को मजा आ जाता है। वो लोग कहते हैं टीएन क्या हुआ, तुम सामने से क्या कह रहे हो? ये कहते ना 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 बिल्कुल भी ना, मैं तो इसके बारे में यंग एम्पायर और साथ ही में ये जो टियानजिन पेविलियन जिन्होंने ऐसा यहाँ पे किया, पूरा नाटक वाटक करवाया यार, बड़े बुरे लोग थे भाई। और दूसरों की जिंदगी ऐसे कैसे यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी माँ का साकिना का और एक बार तुम्हारी अम्मी जान का और अब्बा जान का। अरे टेंशन मत लो यार, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर है। वो इतने सालों तक रहे, उन्होंने ये सब किया, फिक्र रहने के बावजूद मतलब बहुत ही मजा यहाँ पर आ गया। और अभी के लिए तुम्हारी अम्मी जान के साथ रह रहे ना यार, तो उनका टेंशन लेने की तुमको कोई जरूरत नहीं, तुम फालतू में टेंशन ले रही थी। और मनी मनी यहाँ पे सोचता कि यार ससुर जी ने बड़े लकी यहाँ पे, देखो उनको भाई कितनी कमाल की बीवी मिली और उनके साथ ना अच्छी खासी जिंदगी यहाँ पे काट रहे, आराम से उनकी जिंदगी बहुत ही बढ़िया चालू है। तभी तो भाई अपनी बेटी के बारे में परवाह करके अपनी बेटी से भी मिलने यहाँ पे नहीं आए। एक मेरी जिंदगी यहाँ पे देखो भाई, बीच बीच में कोई ना कोई आता उंगली करने के लिए और मुझे ना चाह के भी मारना पड़ता है, पूरा डिस्टर्बेंस यहाँ पे हो जाता है। यही डिस्टर्बेंस मुझे अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। तो ये दोनों लड़कियां भी सोचती कि भाई टीएन को क्या हो गया, अचानक से इतनी गहरी सोच में जाके क्या सोचे जा रहा है। और तभी ना सोचते सोचते ये बड़ा ध्यान से सोचता कि एक समय प्रिंस तो मैं भी हूँ, बीबी तो मेरी भी अमीर है, जिंदगी मेरी भी अच्छी जा रही थी, वो बीच बीच में उंगली करने आते हैं। इतने दो स्ट्रॉन्ग बंदे मेरे साथ है तो भी ऐसा क्यों होता? ओ मैं समझ गया कि भाई महारानी है ना, महारानी अभी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं है। वो दोनों और कंफ्यूज के बाद तुम सोच क्या रहे हो? टीएन के दिमाग में आता कि एक सेकंड इसका एहसास है ना महारानी को भी हो गया कि मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन ये डेमन के बच्चे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी तो उसने डेमन को बोला कि भाई हमारे पैलेस में आके रह लो। उसके पीछे का मेन टारगेट था अगर पैलेस में आएगी मेरे सामने रहेगा, इसके द्वारा मैं कुछ ना कुछ तो यहाँ पे सीख लूंगी। इसलिए कहते हैं महारानी जी यह बड़ी चलाक हो यार, आप ऐसा भी सोच सकती हो, मैंने ये कभी सोचा नहीं था। वो भी कंफ्यूज कि भाई तुम क्या सोच रहे हो, मुझे कैसे मालूम, तुम मन ही मन सोचते हो, मुझे तुम्हारा मन की बातें सुनाई नहीं देती। पीछे से भाई वो भी डेमन कंफ्यूज थे कि यार यार आई डोंट नो ये कैसे क्या बोलते क्या करते, लेकिन यही जो आता है ना उसके पीछे मैं पागल हूँ। फिर सामने से महारानी डेमन से कहती है मेरे अब्बा जान के गायब होने के बाद फिर जो भी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर आ गई ना। जो सुनने सामने से डेमन कहती है कि वेल हाँ तुम्हारे ऊपर आ गई, आना तुम्हारे बड़े भाई के ऊपर था, लेकिन तुम्हारे अंदर इस पेशा से तुम्हारे अब्बा जान का जो ब्लड लाइन है ना उसको अब एक होने का इंतजार यहाँ पे था, तुम्हारे बड़े भाई में नहीं हुआ। फिर सेकंड भाई पे जिम्मेदारी आई, उसमें भी नहीं हुआ, लेकिन 4 साल पहले तुम्हारे अंदर वो स्पेशल ब्लड लाइन है ना वो यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। जो क्या बात है भाई, 4 साल पहले क्या ना 4 साल पहले मेरी भी जिंदगी एकदम झंड हो गई थी, एकदम मेरी जान जाने से बार बार यहाँ पे बची थी। जो सुंदर टीएन कहता है क्या बात करो, सच्ची में यह 4 साल पहले ऑलमोस्ट मैं भी मरने वाला था, लेकिन बाल बाल मैं भी बचा। लोग कहते तुम भी मरने वाले थे यार, ऐसा क्या हुआ था तुम्हारी दुनिया में? ये कहता मैं अपनी दुनिया में किलर यहाँ पे था, तो एक छोटे से मिशन के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन मिशन में फेल हो गया। बारिश हो रही थी, हर जगह बिजली कड़क रही थी और चोट वोट मुझे लग गया था, साला मुझे भागने में बना नहीं और गुंडे मेरे पीछे यहाँ पे पड़ गए, मुझे लगा गया मर गया खत्म। लेकिन उस समय एक लड़की यहाँ पे आई, उस लड़की ने मुझे बचा लिया और किलर मुझे ढूंढ नहीं पाए और एंड में किलर लोग ना हार मान के वहां से निकल गए और तब जाके अपन यहाँ पे जिंदा बचा। जो सुनते सामने से लोग कहते हैं अच्छा लड़की आई थी, लड़की ने जान बचाई थी, फिर लड़की भाई तुम्हारी क्लोज हो गई होगी, तुम्हारी कुछ ना कुछ हो गई होगी। जो सुनते ये कहते ना ना यार ऐसी कोई बात नहीं है, उसको ना लड़की भी गायब हो गई, तो उसने मुझे जैसे बचा ना, बचाने के बाद ना वो भी यहाँ पे गायब हो गई थी और गायब होकर कहाँ चली गई आई डोंट नो। उसके बाद ना मुझे कभी यहाँ पे मिली भी नहीं थी, हाँ बिल्कुल भी यहाँ पे मिली नहीं थी। और ये बात वो कैसे दिखती थी, उसके जो बाल यहाँ पे थे ना भाई सिल्वर कलर के थे, जो काफी ज्यादा रेयर होते हैं। उसकी आंखें महारानी एकदम आपके जैसी प्यारी सुंदर और एकदम नशीली यहाँ पे थी। उसके जो आईब्रोज है ना ये डेमन या एग्जैक्टली तुम्हारे जैसे यहाँ पे थे। जो सुंदर दोनों भी कहते हैं अरे यार ये आदमी भी ना बस हमको खुश करने के लिए, हमको मनाने के लिए ये ऐसी प्यारी प्यारी मक्खन लगाया जा रहा है। तो ये मनी मन सोचता नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार, मुझे इतना तो याद है 4 साल पहले जब वो लड़की यहाँ पे आई थी, 16 साल के आसपास की शायद यहाँ पे थी, और सेम उसकी जो आंखें महारानी जैसी और जो आईब्रोज है ना और डेमन जैसे यहाँ पे थी, लेकिन बाद में कभी दिखी नहीं। तो कंफर्म करने का कुछ ऐसा मौका
मिला नहीं था। जो डेमन है ना, डेमन डायरेक्ट जाके यहाँ पे फिर से चिपक जाती कि अरे मेरे बाबू जरा हमारे पास यहाँ पे आओ, मरानी चलाती, चले हट यहाँ से। डेमन कह दिया कि यार यार इतनी सारी जो इंपॉर्टेंट सीक्रेट बातें ना मैंने सबके सब यहाँ पे बता दी, इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी तो बदले में ये मेरे हो गए। जो सुनते मरानी कहती है तू हटेगी नहीं तो भाई मैं तेरी भर भर के यहाँ पे कुटाई कर दूंगी। और लिटरली उन दोनों के बीच में ना लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है, मारपीट। तो ये भी सिस्टम से कहते हैं, सिस्टम सुनो यार, सिस्टम कहता है आई नो आप इसकी रिकॉर्डिंग करवाना चाहते हो ना, हमने भाई एडवांस में रिकॉर्डिंग यहाँ पे चालू कर दी है। जो सुंदर ये भी कहता है क्या बात करो सच्ची में। और उनकी लड़ाई लिटरली कंटिन्यू हुई है। ये सिस्टम से सिस्टम यार मेरे को कोई तरीका बता दो जिससे मैं महारानी का भी और साथ ही में डेमन का दोनों को ना लेवल अप करके और ज्यादा पावर बढ़ा दूं। तो सिस्टम सामने से बताता है अच्छा ऐसी बात है क्या, ओके ठीक है भाई हम आपको कोई तरीका यहाँ पे बताते। डिग्री ऑफ सोल नाम का भी एक चीज यहाँ पे होता है, वो जितना ज्यादा हाई यहाँ पे रहा ना तो जो आपका कल्टीवेशन सीखेंगे ना आपको, या फिर जो भी कल्टीवेशन लोग सीखेंगे ना वो उतना ज्यादा इंप्रूव रहेगा। आप जिस बंदे को जानते हो ना, ये देखो उसका डेटा कि उनका जो डिग्री ऑफ सोल है ना वो कितना परसेंट है, तो देख सकते हो भाई सबका कितना कितना है। जो जुओ कबाब है ना उसका 90% था, जो देखते ये भी चौक जाते देख भाई इसका 90% है। भाई इतना कैसे हो सकता है, सिस्टम बताता भाई कि उनका जो डिग्री ऑफ सोल है ना आपके पास अगर रहेंगे ना तो उतना ज्यादा इंप्रूव यहाँ पर होगा। जो लियू और जुओ आपके साथ थोड़ा सा कम रहती है, जिससे कम उनका कम है, लेकिन ये जुओ कबाब जब से आपके लिए खाना बनाना चालू किया ना वो आपके साथ में बहुत टाइम लगता है, जिससे कम उसका इंप्रूव हुआ है। और महारानी का भी देख सकते हो 105 है, जो कि इन सब में सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि भाई आप सबसे ज्यादा ना महारानी के साथ यहाँ पे रहते हो। जो भी इनका इंप्रूवमेंट इतने समय के लिए हुआ ना वो सब आपके वजह से हुआ। जो सुनते सामने से टीएन भी कहता अच्छा जो कुछ हुआ इंप्रूवमेंट मेरे वजह से हुआ, लेकिन अभी भी एक छोटी सी गड़बड़ की बात यहाँ पर है कि भाई ये जो तीनों यहाँ पर ड्रैगन क्लैन हो गया या फिर यंग एम्पायर या टीएन जिन पेविलियन, उनका क्या सामने से ये बताती है कि आई डोंट नो। हाँ हमारी सिस्टम को इतनी औकात नहीं है जो उनके बारे में डिटेल में पता कर दे, लेकिन ये जो जगह यहाँ पर है ना साउथर्न वेस्टलैंड इस एरिया में तो नहीं, ऐसा दूसरे किसी रियम में होगी तो आपको भाई ये दुनिया छोड़ के उस दुनिया में जाना पड़ेगा उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो सामने से टीएन भी कहता है क्या मतलब डिस्ट्रॉय करने के लिए, यार मैं तुझे संस्कार सिखा रहा हूं कि भाई प्यार से बातचीत निपटा ले, खत्म कर दे, लेकिन तू मुझे मारना काटना ऊपर से बता रही है। और ऊपर से भाई इन सब ने भाई इतना बड़ा कांड यहाँ पे कर लिया, नहीं ये लोग भी कमजोर लोग यहाँ पे नहीं है और इन्होंने सामने से मुझे नुकसान पहुंचाया नहीं है, तो मैं भला इनको नुकसान पहुंचाने का एक हो जाऊं। उतने मैंने ये नोटिस कर दिया कि लड़कियों ने फिर से दारू निकाल लिया, इसका दिमाग का देखिए भाई फिर से दारू कॉम्पिटिशन ना करना चाहिए। सामने से डेमन कहती है आ जा भाई, बड़ी आई छोटे अरमानों वाली डरती है क्या मुझसे, वो कहती है भाई तेरे अरमान फाड़ डालूंगी, मैं किसी से नहीं डरती, हिम्मत तो आ जाओ। टीएन का दिमाग का देखिए यार इस बार ना पहले से ज्यादा दारू लेकर आ गई, इस बार भी पहले जैसा यहाँ पर होगा यार। हाँ तो इस बार भी वैसे ही होता है, दारू कॉम्पिटिशन करते करते दोनों नशे में चल जाती है। सामने से कहती है महारानी के अरे यार मुझे लगता था मेरे अम्मी पापा यहाँ पे मर गए, लेकिन वो दोनों जिंदा है, जो जान के मुझे खुशी हुई, लेकिन कितने बेकार मम्मी पापा यार, अपनी बेटी से मिलने के लिए भी आ नहीं सके, आई हेट देम। सामने से डेमन कहती है अरे यार तुम्हारे मम्मी पापा भले जिंदा है, मेरे भाई मारे गए, लेकिन मेरे जिंदा रह के भी कुछ करते नहीं, वो भी वैसे थे, वो मेरे बारे में कभी परवाह नहीं करते, यानी हम दोनों की जिंदगी झंड है, एक दूसरे के ऊपर खाली डिपेंड रह सकते हैं और रोते रोते वापस से सो जाते हैं और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।